नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। बच्चों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको गद्य के बारे में बताया और गद्य की प्रमुख विधाओं के बारे में और गौड़ विधाओं का संक्षिप्त परिचय दिया। अब मैं एक एक करके आपको गद्य की प्रमुख विधाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगी और परीक्षा में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करूंगी। तो चलिए, मेरी वीडियो को पूरा देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें। अब हम अपने टॉपिक्स के ऊपर आते हैं और संक्षिप्त में बात करते हैं। बच्चों, गद्य की प्रमुख विधाओं का पहला टॉपिक मैं लेती हूं निबंध। इस टॉपिक से संबंधित आपको 3 नंबर का प्रश्न पूछने को मिलेगा और इसमें से कुछ ओटी टाइप क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि निबंध क्या है। बच्चों, आपने देखा होगा, आप निबंध याद भी करते हैं परीक्षाओं के लिए। अक्सर कहते हैं कि भाई पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध याद कर लो या विज्ञान के चमत्कार पर, ऐसे करके आपने निबंध शब्द सुन रखा होगा। तो निबंध क्या है बच्चों? निबंध गद्य की प्रमुख विधा है। निबंध नि धन बंध 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है भली प्रकार से बंधी हुई रचना। निबंध की पहली विशेषता है कि यह नियमों से बंधी हुई रचना होती है। इसे अंग्रेजी के ऐसे का पर्याय माना जाता है, जिसका अर्थ होता है प्रयत्न, प्रयोग या परीक्षण। यानी कि निबंध का अर्थ हुआ कि कोई ऐसा लेख जो परीक्षण द्वारा तथ्यों पर खरा उतरने वाला लेख हो। यानी कि निबंध में हमें सटीक वर्णन करना होता है, तथ्य पर आधारित वर्णन करना होता है। किसी विषय का भली भांति प्रतिपादन या परीक्षण करना ही निबंध कहलाता है। किसी विषय का भली भांति प्रतिपादन या परीक्षण करना निबंध कहलाता है। तो समझिए बच्चों, निबंध विचारों का व्यवस्थित क्रमबद्ध परीक्षण किया हुआ लेखन निबंध है। परिभाषा ओटी में यहां पूछा जाएगा नी प्लस बंध। निबंध का अर्थ क्या है? इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए भली प्रकार से बंधी हुई रचना, या निबंध को अंग्रेजी के ऐसे का पर्याय क्या है? तो निबंध। परिभाषा, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह परिभाषा पूछी जा सकती है और यहां पर पूछा जा सकता है कि यह कथन किसका है, तो आपको पता होना चाहिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरी परिभाषा है बच्चों, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। यह कथन है बाबू गुलाब राय का। ये परिभाषा भी शॉर्ट में ओटी में पूछ ली जाती है। या पूछा जाए कि निबंध की बाबू गुलाब राय द्वारा दी गई परिभाषा लिखिए, तो आपको ये दोनों ही परिभाषाएं याद होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। तो समझिए बच्चों, निबंध की आप अवधारणा को समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। निबंध के प्रकार। निबंध कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? निबंध 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कथात्मक, इसमें किसी कथा का या ऐतिहासिक वर्णन होता है। विचारात्मक, किसी विचार को लेकर अपने भावनाएं व्यक्त करना या अपने विचार प्रस्तुत करना किसी एक व्यू पर, उसे विचारात्मक। विवरणात्मक, किसी टॉपिक पर विवरण प्रस्तुत करना। वर्णनात्मक, भावात्मक, संस्मरणात्मक। इस प्रकार से ये 6 प्रकार निबंध के हैं। प्रथम निबंध, हिंदी का प्रथम निबंध किसे माना गया है बच्चों? हिंदी का प्रथम निबंध लेवी प्राण लेवी को माना गया है। किसको माना गया है? लेवी प्राण लेवी को। ये ओटी में आपके आ सकता है। निबंध का विकास क्रम, प्रश्न आ जाता है निबंध का विकास क्रम लिखिए। तो मैं शॉर्ट में यहां पर बता देती हूं बच्चों कि एक ट्रिक और एक हिंट देती हूं। मैंने आपको पद्य साहित्य के आधुनिक काल के इतिहास के बारे में बताया था। उसमें पहला युग था भारतेंदु युग, दूसरा युग था द्विवेदी युग। ये दोनों युग यहां भी हैं, क्योंकि गद्य का विकास ही 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ, लगभग 1850 के आसपास। तो निबंध का जो विकास क्रम शुरू हुआ वो भी 1850 के बाद 1900, वहां भी भारतेंदु युग का समय है 1850 से 1900, यहां पर 1868 से 1900। तो पहला युग वहां, यहां भी भारतेंदु युग है। और भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही पड़ा है, मैं पहले भी बता चुकी हूं। तो आपको भारतेंदु युग 1868 से 1900, इसमें जो निबंध लिखा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा सूर्योदय और प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा बुढ़ापा। ये दोनों लेखक और या कवि मैंने वहां भारतेंदु युग में वहां भी बताए हैं। तो यहां पर सेम नाम चलेगा। भारतेंदु युग में आपको कुछ भी अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। दूसरा आया द्विवेदी युग। भाई पद्य में भी द्विवेदी युग थे,
वहां पर समय था द्विवेदी युग का सेम 1900 से 1920, तो सेम समय यहां पर भी रहेगा। द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा था, मैंने पिछली वीडियो में बताया है, और सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। मैं यहां पर रिपीट कर रही हूं, आप मेरी पिछली वीडियो दोबारा से जाकर देखें, आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। द्विवेदी युग के राइटर निबंध के महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रतिभा निबंध लिखा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कछुआ धर्म पर निबंध लिखा। तो ये दो राइटर हैं इसके। तीसरा हुआ शुक्ल युग। बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आप बार बार सुनते रहे होंगे। ये प्रसिद्ध निबंधकार हुए और इन्हीं के नाम पर शुक्ल युग का नाम पड़ा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर शुक्ल युग का नाम पड़ा। 1920 से 1940 तक के समय को शुक्ल युग के नाम से याद रखा गया निबंध के लिए। रामचंद्र शुक्ल का निबंध त्रिवेणी और बाबू गुलाब राय का निबंध ठलुआ क्लब। आप यहां पर इन दोनों की जब परिभाषा याद करेंगे तो ये राइटर आपको अपने आप याद हो जाएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू गुलाब राय। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है त्रिवेणी और बाबू गुलाब राय का निबंध है ठलुआ क्लब। चौथा हुआ शुक्लोत्तर युग, जो कि 1940 से आज तक चल रहा है। शुक्लोत्तर यानी शुक्ल जी के बाद का युग। तो उसमें 3 प्रकार के निबंध ज्यादा रहे, विचारात्मक, भावात्मक और व्यंग्यात्मक। तो यहां पर 2 प्रसिद्ध निबंधकार हैं। वैसे तो डॉक्टर हरिशंकर परसाई भी हैं, आपने नाम सुना होगा, और यदि आपके पाठ में हरिशंकर परसाई का कोई नाम हो तो आप उनका वो पाठ भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो व्यंग्य निबंधकार, प्रसिद्ध व्यंग्य निबंधकार रहे। डॉक्टर नगेंद्र का निबंध है विचार और अनुभूति और हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है अशोक के फूल। तो बच्चों, इस तरीके से मैंने आपको निबंध के बारे में बताया। अच्छा, एक प्रश्न आ जाता है, निबंध की विशेषताएं बताइए। एक अच्छे निबंध में क्या विशेषताएं होना चाहिए? तो इसकी परिभाषा से और इसकी आशय से ही स्पष्ट हो रहा है कि एक अच्छे निबंध में विचारों का व्यवस्थित लेखन होना चाहिए। दूसरा, निबंधों का सीमित आकार, निबंध में सीमित आकार होना चाहिए। सहज सरल भाषा में संप्रेषण यानी विचारों की अभिव्यक्ति सहज और सरल भाषा में हो। विचारों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित लेखन होना चाहिए और स्वतंत्र अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ये निबंध की विशेषताएं हैं। तो बच्चों, इस निबंध के टॉपिक में से आपको 3 और 4 नंबर का प्रश्न मिलेगा। प्रश्न इस प्रकार से आएंगे कि निबंध की कोई एक परिभाषा लिखें। दूसरा, निबंध कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा, निबंध का विकास क्रम बताइए। प्रश्न आ सकता है कि 2 निबंधकार और उनकी 2 रचनाएं लिखें। तो आप इनमें से सबसे सरल होगा आपके लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र सूर्योदय, प्रताप नारायण मिश्र बुढ़ापा, और आप इनमें से कोई से भी 2 निबंध आप 2 निबंध का लिख सकते हैं। निबंध के प्रकार भी पूछे जा सकते हैं, निबंध की विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं। कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसी प्रकार से बाबू गुलाब राय की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको निबंध को शॉर्ट में समझाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये टॉपिक बहुत पसंद आ रहा होगा और ये वीडियो पसंद आ रही होगी। आगे मैं आपको नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी आदि विधाओं के बारे में बताऊंगी। तो मेरी अगली वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अपने कमेंट्स जरूर मुझे लिखें और अगर आपकी कोई समस्या है तो वो मुझे चैट बॉक्स पर अवश्य लिखें। धन्यवाद।